क्या एक औरत के दम पर असंभव को संभव बनाया जा सकता है? क्या पूरी रात जागकर हाथ की चक्की से 1 टन गेहूं पीस पाना मुमकिन है? क्या यह किसी देवी शक्ति का चमत्कार है? रात का सन्नाटा हवेली के आंगन में फैला हुआ था। चारों ओर गेहूं से भरे बोरे रखे हुए थे। बीच में लोहे की चक्की और उसके सामने बैठी थी राध्या। उसके माथे से पसीना बह रहा था। हथेलियां छिल चुकी थी मगर उसकी आंखों में सिर्फ एक आग जल रही थी, जीत की आग। दादी उर्मी ने चाल चल दी थी। पंडित से पैसे देकर झूठ बुलवा दिया कि श्राद्ध का भोजन तभी पूरा होगा जब घर की बहू सूरज उगने से पहले 1 टन गेहूं पीसकर आटा बनाए। पूरा परिवार दादी के इस षड्यंत्र को देखकर सन्न रह गया, पर कोई कुछ नहीं बोला। राध्या ने आंखें बंद कर माँ राधिका की आवाज याद की, जब तक सांस है तब तक हर मत मानना। और फिर उसने चक्की पकड़ ली। धीरे धीरे चक्की घुमाने लगी, आवाज गूंजने लगी, रात गहरने लगी। राध्या का शरीर जवाब देने लगा, लेकिन उसका इरादा और मजबूत हो गया। बोरे भरे पड़े थे और ताकत खत्म हो रही थी। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, राध्या। उसने पलट कर देखा तो प्रथम खड़ा था। उसने कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। राध्या कांपते हुए बोली, अगर दादी ने देख लिया तो बुरा होगा। प्रथम ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे दादी की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। इसके बाद दोनों ने मिलकर चक्की चलाना शुरू किया। रात भर हवेली में सिर्फ खर खर की आवाज गूंजती रही। तभी राध्या हार मानने लगती थी। प्रथम कहानियां सुनाकर उसे हंसाने की कोशिश करता। कभी उसके हाथ रुकते तो प्रथम उसकी हथेलियों को सहलाकर उसे हिम्मत देता। चांद ढल गया था, आसमान नीला होने लगा। सूरज की पहली किरण हवेली में उतरी और पूरा परिवार बाहर आ गया। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। सारे बोरे खाली थे और आटे के ढेर लगे थे। चक्की के पास बैठी थी राध्या, थकी हुई। उसका सिर प्रथम के कंधे पर टीका था। रजनी दौड़कर आई और राध्या को गले लगा लिया। उसकी आंखों से गर्व से आंसू बह निकले। ओमकार ने ऊंची आवाज में कहा, आज राध्या ने साबित कर दिया कि असंभव जैसा कुछ नहीं होता। पूरा आंगन तालियों और जयकारों से गूंज उठा, लेकिन दादी का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, यह नामुमकिन है, जरूर इसमें कोई धोखा है, कोई चालाकी है। पर भीतर से वह खुद डर गई कि कहीं भोलेनाथ ने ही अपनी कृपा बरसा दी हो। अब सवाल यह है कि क्या राध्या की यह जीत सिर्फ मेहनत का नतीजा थी या सच में किसी देवी शक्ति ने उसका साथ दिया? यह राज अभी भी हवेली की दीवारों में दबा हुआ है। क्या कभी किसी ने सोचा है कि एक रात की हिम्मत और उसके इरादे लोहे से भी मजबूत हो सकते हैं? क्या हाथ की छोटी सी चक्की एक रात में पहाड़ जितना बोझ झेल सकती? और क्या यह सब इंसानी ताकत से मुमकिन है या फिर इसके पीछे कोई रहस्यमय शक्ति छिपी हुई है? राध्या के सामने खड़ी थी एक ऐसी चुनौती जो सुनने में ही असंभव लगती थी। पंडित जी ने पूरे परिवार के सामने फरमान सुन लिया कि श्राद्ध का भोजन तभी पूरा होगा जब घर की बहू अपने हाथों से पूरे 1 टन गेहूं को रात भर में पीसकर आटा बना दे। और सुबह की पहली किरण से पहले यह काम पूरा होना चाहिए। पूरा परिवार सन्न रह गया। कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि दादी उर्मी की आंखों में चमक आ गई। वह वही मौका था जिसका इंतजार उन्हें था। वह चाहती थी कि राध्या थमकर हार मान ले और पूरे घर के सामने उसकी बेइज्जती हो। लेकिन राध्या ने सिर उठाकर दृढ़ आवाज में कहा, मैं काम करूंगी और इसे पूरा करके दिखाऊंगी। उसके इस आत्मविश्वास ने सबको हैरान कर दिया। रजनी घबरा कर बोली, यह काम इंसान के बस का नहीं है। लेकिन ओमकार ने सख्त स्वर में कहा, अगर राध्या ने ठान लिया है तो उसे करने दो। यह बाबूजी के श्राद्ध का सम्मान है। रात का अंधेरा छा गया। हवेली के आंगन में लोहे की भारी चक्की गई। चारों तरफ गेहूं से भरे बोरे पड़े थे। हवेली में सन्नाटा पसरा था। सिर्फ दियों की लो डगमगा रही थी और अगरबत्ती की महक हवा में तैर रही थी। राध्या ने चक्की पकड़ी और धीरे धीरे उसे घुमाना शुरू किया। शुरुआत आसान थी, लेकिन कुछ देर में उसके हाथ दर्द से कांपने लगे। हथेलियों की त्वचा फिसलने लगी। माथे से पसीना टपकने लगा। दिल बार बार कह रहा था, जोड़ दो, लेकिन उसके भीतर माँ राध्या की आवाज गूंज रही थी, जब तक सांस है तब तक हार मत मानना। उसी वक्त अचानक उसके पीछे से आवाज आई, राध्या। उसने पलट कर देखा तो सामने प्रथम खड़ा था। उसकी आंखों में चिंता थी। उसने कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, चाहे दादी कुछ भी कहे, मुझे तुम्हारी परवाह है। फिर दोनों ने मिलकर चक्की पकड़ी और चलाना शुरू किया।